अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, वेलकम टू योर किड स्टोरी चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की स्टोरी है एक सुरख चिड़िया और खौफनाक जिन के बारे में। यहाँ से बहुत दूर जंगलों में एक जिन रहता था जो कि बहुत ही जालिम, डरावना और खौफनाक था। वो लोगों पर बहुत जुल्म करता और उन्हें अपने जादू के लिए इस्तेमाल करता। उसने एक सुरख चिड़िया को अपने पास पिंजरे में कैद कर रखा था। सुरख चिड़िया असल में एक शहजादा था जिसे उसने अपने जादू के जोर से चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर रखा था। वो उसे अपने गुलाम बनाने के लिए उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता। कभी वो उसके इर्द गिर्द आग रोशन करता और पिंजरे को उस आग की लिपटों के हवाले कर देता। कभी वो उसे उल्टा लटका देता और उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। लेकिन वो शहजादा जो कि बहुत ही नेक दिल और अच्छा था और उसने कभी भी उसकी बात नहीं मानी थी। वो खामोशी से उसके जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। उस खौफनाक जिन के पास बहुत से गुलाम भी थे, जिनमें एक बूढ़ा शख्स भी शामिल था। बूढ़ा शख्स भी उसके जुल्म और सितम का शिकार था और वो शहजादे से सुरख चिड़िया जो कि एक शहजादा था और शहजादे का नाम ताबिश था, वो उससे बहुत हमदर्दी रखता था। एक दिन जिनकी गैर मौजूदगी में वो बूढ़ा शख्स पिंजरे के पास आया। उसने देखा कि जिन वहां पर नहीं है और ना ही उसके दूसरे गुलाम पहरेदार वहां हैं। उसने सुरख चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दिया। शहजादा वहां से उड़ान भरते हुए शुक्रगुजार नजरों से उस गुलाम को देखा और प्रवास कर गया। वो उड़ते उड़ते एक जगह पर पहुंचा जहां उसने चंद बच्चों को खेलते हुए पाया। शहजादे ने चाहा कि वो उनसे गोल्डन बालों वाली लड़की के बारे में पूछे जो उससे इस जादू से आजाद होने में मदद दे सकती है, जिसके बारे में उसने जिन के गुलामों को बात करते हुए सुना था। लेकिन वो बच्चे शहजादे की बात नहीं समझ पाए। वो बच्चे सुरख चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए और कोशिश की कि वो उसे पकड़ सके, लेकिन शहजादा वहां से भाग गया। शहजादा जो कि अब सुरख चिड़िया बन चुका था, वो सिर्फ दिन के टाइम ही बाहर निकल सकता था क्योंकि रात को जादूगर उसे तलाश कर लेता और जादूगर की जिनकी ताकतें रात को ज्यादा असर करती थी। इसलिए वो दिन के टाइम ही बाहर निकलता और उस गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश में फिरता। वो उसकी तलाश में मुख्तलिफ घरों में गया। उसने देखा लेकिन उससे वो गोल्डन बालों वाली लड़की कहीं नहीं मिली। ऐसे ही एक दिन वो उड़ता प्रवास करता ढाल सा उस गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश में रवाना हुआ तो उसे वो एक जगह पर मिल गई। शहजादा उस लड़की को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपना ठिकाना एक पहाड़ की ऊंचाई पर एक गार में कर रखा था और वो वापस गार में अपनी जगह पर आ गया। शहजादे ने सोचा कि अब वो उस गोल्डन बालों वाली लड़की से मिलेगा और उसे बात करने की कोशिश करेगा। क्या पता वो उसकी बात समझ जाए और उससे जिन को मारने में वो उसकी मदद कर सके। दूसरे दिन वो सुरख चिड़िया जो कि शहजादा था उड़ता हुआ वापस उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो गोल्डन बालों वाली लड़की मौजूद थी। शहजादे ने देखा तो वो लड़की अपने बेड पर बैठी हुई थी और सूरज की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। वो उड़ता हुआ खिड़की के रास्ते उसके कमरे में जा बैठा और उससे बात करने की कोशिश की। गोल्डन बालों वाली लड़की ने उससे खूबसूरत चिड़िया को देखा तो उसने उससे पकड़ने की कोशिश की। शहजादा गोल्डन बालों वाली लड़की ने शहजादे को जो कि चिड़िया की शक्ल में था अपने हाथ में पकड़ा और उसके सर को सहलाने लगी। उस लड़की ने शहजादे को सहलाते हुए महसूस किया कि उसके सर में कोई सख्त सी चीज मौजूद है। लड़की ने उसे पकड़कर बाहर निकाला तो वो एक सुई थी जो कि जादूगर ने अपनी जादू के दम से शहजादे के सर में उतार रखी थी। उस लड़की के कील निकालते ही शहजादा चिड़िया से
इंसानी शक्ल में आ गया, लेकिन अभी भी उसके कंधों पर और सर के बाल अजीब तरह के थे, जैसे वो कोई चिड़ियों का घोंसला हो या चिड़ियों के पर। वो लड़की शहजादे को देखकर बहुत डर गई और वो चीखने लगी। शहजादे ने कहा उससे कि वो चीखो मत, मैं एक शहजादा हूँ और मुझे एक खौफनाक जादूगर जिन ने अपने कब्जे में कैद कर रखा था। वो मुझे मेरे ज़रिए लोगों पर ज़ुल्म करना चाहता था और मेरे इनकार पर उसने मुझे चिड़िया की शक्ल में तब्दील कर दिया। शहजादे ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसकी वजह से वो उस जादूगर के जादू से आज़ाद हो गया था और वो वहाँ से वापस उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो जिन रहता था, लेकिन जिन उसे कहीं नहीं मिला। शहजादा उसकी तलाश में इधर-उधर ना तो जिन एक जगह पर उसे नजर आया जो कि उसकी तलाश में ही भटक रहा था। जिन ने शहजादे को देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ और शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने खूब बहादुरी से उसका मुकाबला किया और जिन को मार गिराया। उसके बाद शहजादा अपनी असली हालत में आ गया और वो उस गोल्डन बालों वाली लड़की के पास पहुंचा, उससे अपने बारे में बताया और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादा उसे लेकर अपने माँ बाप के पास अपने मुल्क रवाना हुआ। मलका और बादशाह दोनों अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने शहजादी को गोल्डन बालों वाली लड़की को अपनी बहू के रूप अपने बेटे की बीवी के रूप में कबूल कर लिया और वहां पर उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह एक जादू में गिरफ्तार शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मदद आप की और उसकी वजह से वो अपनी बहादुरी और अल्लाह पर यकीन की वजह से वो वापस अपनी असली हालत में आ गया।